ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से महज 46 किलोमीटर दूर जहर की मेकिंग। एक घर में वो भी इतना जहर कि ना जाने कितनी जिंदगियां लील जाएं। ये जहर इतनी तेजी से अपना असर दिखाता है कि जिंदगी घुटने टेक दे। इस घर में फैक्ट्री चलती थी, वो भी ड्रग्स की। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स की एक और फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। जिस घर के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, उस घर के शॉट हम आपको दिखाएंगे। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मकान है, इसी मकान के अंदर ये ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और कच्चा माल लाकर यानी केमिकल लाकर यहाँ पर ड्रग्स को तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान यहाँ से 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। 30 किलो जो ड्रग्स है वो यहाँ से बरामद हुआ है। कैसे चोरी छिपे एक घर में ड्रग्स की फैक्ट्री चलती थी? कौन है जहर की मेकिंग करने वाला मास्टरमाइंड? देखिए, इस पूरे घर को किराए पर लिया गया था और इस सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सटा हुआ ये सेक्टर है। यहाँ से अगर निकलेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। यानी ऐसी लोकेशन ये लोग तलाशा करते थे जिससे पुलिस चेकिंग के बिना जल्द से जल्द ये अपने माल को दूसरी जगह पहुंचा पाए। नोएडा की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को शायद इसकी भनक भी न हो कि उनके आसपास एक जहरीला जुर्म हो रहा है जो बेहद ही खतरनाक है। कब से यहाँ रह रहे थे? यहाँ ये 3-4 साल से रहते हैं। किस तरीके की एक्टिविटीज इनकी देखी आप लोगों ने? ये बिल्कुल इनका आना जाना रहता है इसमें। कितने लोग होंगे? ये तो जानकारी नहीं है, बस गाड़ी में आते जाते अंदर एंट्री कर देते हैं। आप लोगों ने कभी विरोध वगैरह भी किया, किसी से शिकायत की? मकान मालिक से बोला था। हाँ, 2-4 बार हमने मकान मालिक से बोला था, उसने निर्भर कर दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं कर पाए, आपत्ति नहीं जताई उन लोगों ने। इस ड्रग्स कार्टेल का जब भंडाफोड़ हुआ तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पकड़े गए आरोपी नाइजीरिया के हैं और करीब 4 साल नोएडा और ग्रेटर नोएडा से नशे का सौदा कर रहे हैं। इनके पास से करीब 30 किलो 900 ग्राम MDMA और ड्रग्स बनाने के रॉ मटेरियल बरामद हुए हैं। अवैध ड्रग फैक्ट्री बीटा 2 थाने के अंतर्गत जजेस कॉलोनी चौकी के एक 3 मंजिला मकान में चलती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई है। 3 अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को भी वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस नई ड्रग फैक्ट्री में 30 किलो 900 ग्राम बना हुआ प्योरेस्ट फॉर्म का MDMA ड्रग रिकवर किया गया है। कुछ अर्ध निर्मित ड्रग भी मौके से पकड़ा गया है। 3 मंजिला मकान की 2 मंजिल पर चलती हुई फैक्ट्री में लंबे अपरेचर्स और पूरा कमर्शियल सेटअप पकड़ा गया है। रॉ मटेरियल भी काफी भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। बाकायदा फैक्ट्री लगाकर केमिकल के माध्यम से ड्रग्स को बनाया करते थे और जिस सोसाइटी में इस कारोबार को कर रहे थे, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी समय ये लोग 2 या 3 वहां हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता था कि 10 से 12 इनकी तादाद हो जाती थी और इलाके में जो भी स्थानीय लोग थे उनको डरा धमकाकर, सिक्योरिटी गार्डों को डरा धमकाकर लगातार गाड़ियों का संचालन उस सेक्टर में किया जा रहा था। RW द्वारा मकान मालिक से भी शिकायत की गई, बावजूद उसके मकान मालिक ने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल इन दोनों लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और जो लोग इनके नेटवर्क में माल की सप्लाई किया करते थे या कच्चा माल दिया करते थे, उनकी गिरफ्तारी तक भी पुलिस के हाथ जल्द पहुंचेंगे। करीब 15 दिन पहले 16 मई को नोएडा से 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी और 10 नाइजीरियाई पकड़े गए थे। इनसे पूछताछ के बाद जब 30 जून की रात ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में छापेमारी की गई तो 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले। ड्रग्स के इतने बड़े सिंडिकेट की सप्लाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ड्रग्स का ये डर्टी रूट कितना बड़ा है आपको बताते हैं। दिल्ली NCR के साथ ही ग्रेटर नोएडा से ड्रग्स को गुजरात, मुंबई, गोवा समेत देश के कई राज्यों में भेजा जाता था। ऐसे में अब सफेद जहर की सबसे बड़े साजिश की जांच NIA, ATF, STF, IB और NCB कर रही है।
ग्रेटर नोएडा में पकड़े गए ड्रग्स के बड़े कारोबार को लेकर अब तमाम जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में आईबी, एनआईए, एटीएस, एसटीएफ सहित तमाम जांच एजेंसियां इस एंगल को तलाश रही हैं कि मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा तो नहीं है। एनसीबी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये लोग जिस तरीके से बिटकॉइन में पैसा लिया करते थे, उसको विदेश भेजा करते थे या टेरर फंडिंग से भी जुड़ा इन लोगों का लिंक हो सकता था, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी होने के साथ साथ 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। नशे का कार्टेल पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में एक्टिव था, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इन्होंने ड्रग्स के लिए घर को तो फैक्ट्री बनाया ही था, पैसे के लेन देन के लिए एक नहीं दो शेल कंपनी बना रखी थी और शेल कंपनी के जरिए कैसे नशे का मेल होता था, यह खास रिपोर्ट देखिए। कपड़ों की मेकिंग, जहर की मार्केटिंग, शेल कंपनियों का खेल, नशे का मेल, नीले समंदर से नशीली साजिश का भंडाफोड़। वहां से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी फैक्ट्री की है जहां कच्चा माल, रॉ मटेरियल लाने के बाद ड्रग्स को तैयार किया जाता था। 30 किलो 900 ग्राम ड्रग्स इनके से बरामद हुई है। इसके साथ साथ कच्चा माल भी पुलिस ने बरामद किया है। पिछले दिनों 10 नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार करके 300 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया था। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग बंदरगाहों के रास्ते, समुद्री रास्ते से जो गारमेंट्स के कपड़े हैं उनके अंदर छिपाकर इस ड्रग्स को गोवा, मुंबई सहित अन्य राज्यों में पहुंचाया करते थे। नशे के सबसे बड़े नेक्सस की खोजबीन की गई तो मालूम चला कि कपड़ों की आड़ में जहर का कारोबार किया जा रहा है। पहले एक घर में फैक्ट्री का सेटअप बनाया गया। वहां ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये सिंडिकेट कपड़ों के बंडल में छिपाकर कार्गो कंपनी के जरिए नशे की सप्लाई करते थे। टॉप बॉक्स और एक कुरियर कंपनी का नाम सामने आया है, जिसके सत्यापन के लिए आज हमारी टीम रवाना है। कुछ कपड़ों में छिपा के ड्रग्स बंदरगाहों के रास्ते भेजा करते थे, ऐसी भी कुछ जांच में तथ्य आए हैं? जी हाँ, इस तरह के तथ्य आए हैं और इस पर हमारा काम चल रहा है। नशे का नेटवर्क कितना मजबूत था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रॉ मटेरियल मंगवाकर ये जहर तैयार करते थे और कुरियर के जरिए समंदर के रास्ते सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। अब जो इनको सप्लाई करने वाले थे या कौन कौन लोग थे, कुछ और लोग भी रडार पे होंगे? सप्लाई चेन तक हम पहुंचे हैं, जिसमें से कुछ लोग फरार हैं और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। जल्द ही उनके नेटवर्क को भी खोला जाएगा। ग्रेटर नोएडा से बेरोक टोक नशा बांट रहे इन सौदागरों का पैसा कहां से मिलता था, जब उसकी सच्चाई सामने आई तो आप जानकर हैरान होंगे कि इन्होंने 2 शेल कंपनियां बनाई हुई थी, जिसके माध्यम से विदेशों में पैसा भेजते थे। अब शेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। ये इनकी 2 शेल कंपनियां पकड़ी गई हैं, जिसके मार्फत से ये देश के बाहर भी इसको बेच रहे थे और देश के अन्य राज्यों में भी इनका सप्लाई नेटवर्क के बारे में पता चला है, जिस पर अभी कार्रवाई चल रही है। 2 शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की भी संभावना पता चली है और उसको भी हम लोग सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से उसकी भी जांच कराएंगे। 2 मंजिला घर में नशे की फैक्ट्री चला रहे इन आरोपियों का वीजा भी एक्सपायर हो चुका है। इन्होंने मकान का एग्रीमेंट भी दूसरे शख्स के नाम पर ले रखा है। नशे के धंधा कर रहे ये लोग दरअसल मौत का फंदा तैयार कर रहे थे। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट।